यदि इंटर में आपका मैथ और फिजिक्स है तो आपके लिए टेक्नीशियन का द्वार खुला हुआ है। एएलपी में आप नहीं जा सकते। एएलपी के लिए आईटीआई या तो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग होना चाहिए। चलिए वेतन की बात कर 19,900, इसके साथ अन्य भत्ता। आप जानते होंगे कि एएलपी का बहुत ही सैलरी अच्छा मिलता है, क्योंकि इसको रनिंग अलाउंस मिलता है, साथ ही नाइट ड्यूटी, डीए, बहुत ऐसा भत्ता और अलाउंस है जो इसको मिलता है। तो पैसे का तो चिंता ही मत कीजिए। एज की बात करते हैं 18 से 28। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ओबीसी में 3 साल मिलेगा, और अगर हैंडीकैप PWD में है तो आपको 10 साल 12 साल ऐसे करके उसमें बना हुआ है, उसको कॉलम भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम के लिए, एग्जाम में मेन है कि आप क्या तैयारी करेंगे और क्या क्या पूछेगा। इसमें 3 एग्जाम होगा जो एएलपी के लिए, अगर ड्राइवर की तैयारी करते हैं तो 3 एग्जाम आपको गुजरना पड़ेगा, और कितना कितना मार्क्स लाना एक एक करके समझ जाइए। यदि आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ CBT 1 और CBT 2 देना है टेक्नीशियन वालों को। अगर आप एएलपी की तैयारी करते हैं तो CBT 1, CBT 2 और साइको, ये तीनों पास करना पड़ेगा। एक एक करके आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप सिलेबस मन में बैठा के पढ़ते हैं तो श्योर आपका सिलेक्शन होगा। कम मार्क्स में ही सिलेक्शन होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किस किस सब्जेक्ट पर अटेंशन करना है, उसको समझते हैं। चलिए पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है, टाइम मात्र 1 घंटा 60 मिनट मिलेगा। क्या क्या प्रश्न होगा, तो मैथ होगा, रीजनिंग होगा, साइंस होगा। साइंस देखिए हम CBT 1 की बात कर रहे हैं, पहली एग्जाम जो होगी साइंस में तीनों आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन वही CBT 2 में सिर्फ फिजिक्स से सवाल आएगा, ये याद रखना, बताएंगे उसके बारे में। लेकिन इसमें तीनों आएगा CBT 1 में, ठीक है। उसके बाद ये जनरल अवेयरनेस, जीके से आपका सवाल होगा, जिसमें कि आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स वगैरह देख लीजिएगा, और करंट अफेयर्स तो आपको देखना ही है। तो इतना आपका CBT 1 में है। लेकिन CBT 1 में जो पास करेंगे वही CBT 2 में जाएगा। तो CBT 1 के लिए जो है देखिए जनरल में मिनिमम 40% लाना अनिवार्य है। उसके बाद ओबीसी को 30 लाना है, SC को 30 लाना है, और ST को 25%, इतना लाना पड़ेगा, तब आप CBT 2 में जा सकते हैं। देखिए 15 गुना रिजल्ट देगा, जितना भी बैठेगा, जितना रिजल्ट है उसका 15 गुना रिजल्ट जो है CBT 2 के लिए देगा। तो आप ये समझिए, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। CBT 1 में क्या क्या आएगा, साइंस से तीनों आएगा, जीके जीएस आएगा, करंट आएगा, मैथ रीजनिंग आएगा। लेकिन आपको 75 ही क्वेश्चन दे है, और इसमें 60 जो है मिनट, यानी 1 घंटा का ही टाइम है पहला में। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर मार्क्स लाते हैं तो CBT 2 में पहुंच जाएंगे। अब CBT 2 की बात करते हैं। अगर आप टेक्नीशियन में हैं तो CBT 1, CBT 2 का ही सिर्फ देना है, याद रखना। इसलिए आपको मार्क्स थोड़ा ज्यादा लाना पड़ेगा कंपेरिजन विथ ट्रेड वालों के साथ। चलिए CBT 2 में देखिए क्वेश्चन है 100 और टाइम है 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा टाइम है, 100 क्वेश्चन। दोनों में देखिए समय कम मिल रहा है, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस, सेट प्रैक्टिस तो जरूर करना पड़ेगा। इसमें क्या है, सेम उसी तरह का जो आपने इसमें देखा था सेम CBT 2 में होगा। डिफरेंस थोड़ा सा क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये 5 सवाल पिछले साल 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें जानते हैं 26,000 वैकेंसी था। इस बार तो बहुत ज्यादा वैकेंसी होने वाली है। तो इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन बहुत कम पूछा था, 4-5 क्वेश्चन। अगर इसको आप ध्यान उतना नहीं भी देते हैं तो कोई, अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन बेसिक साइंस जो है ये फिजिक्स का चैप्टर है। बेसिक साइंस में सिर्फ फिजिक्स का पढ़ना है CBT 2 के लिए। मैथ होगा, रीजनिंग होगा, बेसिक साइंस बोले फिजिक्स ओनली, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और ये जनरल अवेयरनेस जो जीके जीएस हुआ। बाकी करंट अफेयर्स तो देखना ही। बाकी ये आपका CBT 1, CBT 2 लगभग समान है। सिर्फ ध्यान रखना है कि इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं है, फिजिक्स तो है ही। अब देखिए इस CBT 2 में 2 पार्ट है, इसको याद रखना है। क्या क्या पार्ट है, ये जो हम पहला पार्ट A की बात किए, ये CBT 2 में दूसरा पार्ट जो है ये बहुत अनिवार्य है। CBT 2 का दूसरा पार्ट इसलिए अनिवार्य है कि इसमें ITI, जिस ट्रेड से ITI किए हैं या आप डिप्लोमा किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, उसी ट्रेड से आपको सवाल आएगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जब तक कि B को नहीं पास करेंगे तो A वाला का कोई वैल्यू नहीं है। आपको B पास करना है। कितना नंबर लाना है, क्वेश्चन
टेक्नीशियन है 75, इसका 35% लाना यानी 27 मार्क्स आपको लाना है ये बी में, यानी सेकेंड पोर्शन में जो ट्रेड वाला में आपको 27 मार्क्स लाइए, उससे ज़्यादा नहीं ले, चूंकि आपका जो मेरिट बनेगा CBT 2 इससे बनेगा, इसमें सिर्फ आपको पास करना अनिवार्य है। तो आप ये जो बी पोर्शन है दूसरा पोर्शन, इसमें आपको 35 ज़्यादा ला लिए तो अच्छा है, लेकिन मिनिमम आपको 27 नंबर लाना यानी 35% लाना पड़ेगा। ये बात आप समझ गए। तो CBT 2 ये जो मेन है इसी पे आपका मेरिट बनने वाला है। आप LP या टेक्नीशियन जिसका आप तैयारी कर रहे हैं, ये तो सिर्फ पास करने के लिए, दूसरा छोड़ने के लिए है। दूसरा CBT 2 में जो आप जाइएगा ये स्टूडेंट को कम करने के लिए CBT 1 लेगा, लेकिन मेन मेरिट आपका बनेगा CBT 2 में। और CBT 2 तब तक चेक नहीं होगा जब तक आप बी पोर्शन पास करना पड़ेगा। तो यानी 2 इसमें एग्जाम है, इसको एकदम दिमाग में रख लेना है। जो ट्रेड है उसको थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़िए, उसके लिए भी हम लोग क्लास की बात करेंगे। चलिए, अगर आप इस दोनों में पास कर जाते हैं, ALP का ये साइको देना होगा, टेक्नीशियन वालों को साइको नहीं देना है, लेकिन ALP की जो तैयारी कर रहे हैं उसको साइको देना पड़ेगा। साइको में क्या पूछता है जानते होंगे, मेमोरी टेस्ट लगभग रहता है, बहुत 7-8 दिन का क्लास होता है, आराम से कर सकते हैं। इसमें देखिए जितना भी टेस्ट होता है मिनिमम 42 अंक लाना होता है और ला भी लेंगे, बहुत ईजी होता है। इसमें भी जो साइको में जाना है इससे 8 गुना रिजल्ट देगा जो साइको में पहुंचने के लिए। तो 8 गुना रिजल्ट बहुत है, बहुत लोगों का रिजल्ट भी बनेगा CBT 2 में। तो इसका और एक चीज आपको फाइनल जो रिजल्ट बनता है यानी मेरिट, उसमें क्या होता है, कैसे कई लोगों का ये सवाल रहता है कि कैसे मेरिट बनाएगा, इतना इतना एग्जाम हुआ है। मेरिट आपका CBT 2 से ही बनेगा। CBT 2 से 70% मार्क्स लेता है और साइको से 30% मेरिट बनाने के लिए। इसलिए कोशिश कीजिए साइको में भी ज़्यादा मार्क्स लाएं, CBT 2 में भी मार्क्स लाएं, मेरिट आपका बनेगा। वैकेंसी बहुत है, अभी तक वेटिंग 2018 वाले को LP में ले रहा है, कई बार रिजल्ट देता और मिनिमम मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए चिंता नहीं करें, बहुत कम मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा। और ये सिलेबस एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। CBT 1 में जनरल पोर्शन ही है, सिर्फ इसमें साइंस को ध्यान रखना है, तीनों साइंस। CBT 2 में सिर्फ फिजिक्स को पढ़ना है, लेकिन ट्रेड पास करना पड़ेगा, साइको। ये LP के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिलेबस है। अब देखिए बात करते हैं मेडिकल की। कई लोगों का सवाल होता है कि मेडिकल कैसा रहेगा। देखिए मेडिकल ALP की बात करें तो सबसे 1 नंबर का मेडिकल होना चाहिए LP के लिए, यानी A1 कैटेगरी ALP को होता है, यानी 6/6 आंख आपका होना चाहिए, कलर विजन तो एकदम नहीं होना चाहिए। और ये आप ALP के लिए A1 होता है। A1 का मतलब होता है चश्मा नहीं होना चाहिए, अगर चश्मा लगा लिए तो A1 पास करेगा ही नहीं। अब देखिए B1 B2 ये सब टेक्नीशियन के लिए है। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताते हैं कि B2 और C1 इसमें कलर विजन वाला चलता है, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि कलर विजन का टेस्ट होगा। B2 और C1 के लिए बोल रहे हैं, ये दोनों के लिए। B1 के लिए कलर विजन वाले को नहीं लेगा, B1 वाले को। ये B2 और C1 खास करके वर्कशॉप में जो टेक्नीशियन जाएगा उसको C1 कैटेगरी मिलता है और वो कलर विजन भी चलेगा। इसलिए आपका ये जो है, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं अच्छी ढंग से, पूरी मेहनत कीजिए। टेक्नीशियन ALP की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, आप लोग श्योर पास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।